माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा कि मैंने मोलैरिटी के बारे में डिस्कस करना शुरू कर दिया है। तो आगे आज मैं मोलैरिटी को मोलैलिटी से रिलेट करूंगा। अगर मोलैरिटी दे रखा है तो हम मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, या मोलैलिटी दे रखा है तो हम मोलैरिटी कैसे निकालेंगे। ठीक है, इस बात को हम देखते हैं। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, हमें पता है कैपिटल एम से हम मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से हम मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओके। तो रिलेशन इन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। तो पहले मैं एक काम करता हूं, आपको यह बताता हूं कि अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, मोलैरिटी की डेंसिटी दे रखी है, तो हम कैसे निकालेंगे उसकी मोलैलिटी। सपोज करिए एक क्वेश्चन लिखता हूं, फाइंड आउट मोलैलिटी of a solution whose molarity is 3m। 3m का मतलब है molarity is 3 and the density of 3 molar aqueous solution of NaOH is 1.25 ग्राम पर ml। यानी अब यहां तक ये बात साफ हो गई। देखिए 3 मोलर एक्वस सोल्यूशन किसका, NaOH का। सल्यूट हमें पता चल गया NaOH है, हमें डेंसिटी पता चल गई सोल्यूशन की कितनी है 1.25 ग्राम पर ml, और मोलैरिटी दे रखी है और हमें निकालना क्या है, मोलैलिटी निकालना है। ठीक है, सवाल आपके सामने है, आप वीडियो को पॉज करिए और सवाल को ट्राई करना शुरू कर दीजिए। कॉपी पे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अब उसके बाद मैं आगे ट्राई कर रहा हूं, आगे बता रहा हूं। देखिए तो बेटा 3 मोलर का क्या मतलब है। 3 मोलर का मतलब होता है 3 मोल्स पर लीटर, ये मतलब है। इसका मतलब अगर 3 मोलर सोल्यूशन दे रखा है तो वो इनडायरेक्टली आपसे ये कहना चाहता है कि 3 मोल्स ऑफ सल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ओके। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कहूं लेट 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, देखिए अगर कोई सोल्यूशन दे रखा, पहले इसको ये समझ लीजिए कि अगर कोई आपको ये दे रखा है, टैंकर दे रखा है, मतलब ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ये टैंकर है, अब इस टैंकर पे लिखा हुआ है 3 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH, ये लिखा हुआ है। तो आप ये समझ लीजिए
वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप इसका 1 लीटर निकालोगे, इसका 1 लीटर सोल्यूशन निकाल लो, तो उसके अंदर कितना होगा? 3 मोल्स सल्यूट का होगा। अगर मान लीजिए 2 लीटर निकाल लिया तो उसमें 6 मोल होगा। कहने का मतलब ये होमोजीनियस सॉल्यूशन है। आप यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम मान ले, कैलकुलेशन में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। हमने 1 लीटर क्यों लिया? 1 लीटर से क्वेश्चन को करना आसान हो जाएगा। 1 लीटर से क्वेश्चन को करना आसान हो जाएगा, इसलिए हमने 1 लीटर ले लिया। तो जब 1 लीटर लेंगे तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए? 3 मोलर है ना बेटा। अगर 1 लीटर हम सोल्यूशन ले रहा है तो उसके अंदर मोल सॉल्यूट के कितने होंगे? 3। ये चीज पता चल गई। हमें निकालना क्या है? हमें मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। बिल्कुल सही सोच रहे हो। मास ऑफ सॉल्वेंट को अगर मैं ग्राम में लिखता हूं तो यहां पर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है कितना? 3 मोल्स है, क्योंकि सोल्यूशन तो वही है। अब बस बात ये है कि जो ये आपने 1 लीटर निकाला है, ये 1 लीटर सोल्यूशन जो निकाला है, 1 लीटर सोल्यूशन, ये जो 1 लीटर सोल्यूशन निकाला है, जो इसकी मोलैरिटी होगी वही इसकी मोलैरिटी, 3 मोलर। इसका मतलब इसकी हमें मोलैलिटी निकालनी है, तो जो इसकी मोलैलिटी होगी वही इसकी मोलैलिटी होगी। पहले ये दिमाग में साफ कर लो। क्या? कि अगर कोई होमोजीनियस सॉल्यूशन है, अगर कोई होमोजीनियस सॉल्यूशन है, बल्क में रखा है और उसमें से हमने कोई सैंपल आउट किया, इफ द सैंपल इज टेकन आउट फ्रॉम द बल्क ऑफ द सॉल्यूशन, तो उसकी क्या क्या चीजें चेंज नहीं होंगी? मोलैरिटी चेंज नहीं होगी, मोलैलिटी चेंज नहीं होगी, स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी, फॉर्मेलिटी चेंज नहीं होगी, नॉर्मेलिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। ये वो क्वांटिटीज हैं जो चेंज नहीं होगी। इवन दो मोल फ्रैक्शन भी चेंज नहीं होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। क्वांटिटीज चेंज हो जाएंगी लेकिन ये वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। व्हेन द सैंपल इज टेकन आउट फ्रॉम द बल्क ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट विल नॉट बी चेंज्ड। ध्यान रहे। तो हमें इसकी मोलैलिटी निकालनी, हम अगर इसकी मोलैलिटी निकाल लें तो वही हो जाएगी। तो अब हमारा यहां पे मकसद क्या है? 1 लीटर सोल्यूशन हमने लिया, 1 लीटर में मोल्स कितने हो गए? 3। अगर हमें मोलैलिटी निकालनी है, हमने यहां पर 3 लिखा। अब मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। बस यहां पे वैल्यू रखनी है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे ये देखिए। देखिए बेटा, सोल्यूशन कितना है? 1 लीटर। डेंसिटी कितनी है इसकी? 1.25 ग्राम पर लीटर। यानी इसका मतलब, एक सेकंड, एमएल में दे रखा है, ग्राम पर एमएल। 1 लीटर का मतलब 1000 ml। देखिए सोल्यूशन 1 लीटर लिया तो 1000 ml हो गया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? मास जो होगा सोल्यूशन का, मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा? 1.25 इंटू 1000, कितना हो गया? 1250 ग्राम्स। ये हो गया 1250 ग्राम हो गया सोल्यूशन का मास। अब बात आती है कि ये तो सोल्यूशन का आया, हमें क्या चाहिए? सॉल्वेंट का। तो होता है सॉल्वेंट का मास अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सोल्यूशन के मास से सॉल्यूट के मास को हम सब्ट्रैक्ट कर दें। ओके,
अब देखिए, मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूशन का तो मास हमें पता चल गया, कितना, 1250 ग्राम्स, ये पता चल गया। देखिए, ये पता चल गया 1250 ग्राम्स, ये सॉल्यूशन का मास है। अब हमें निकालना है मास ऑफ सॉल्यूट। तो कैसे निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूट? देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट कितना बेटा, 3 मोल्स है ना, 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 3 moles of solute in 1 liter of solution। देखो, ये देखो 3 moles है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट है क्या? NaOH। सॉल्यूट क्या चीज है बेटा? NaOH है। तो अब देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट 3 इंटू 40। 40 क्या है? मोलर मास NaOH का, 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 120 ग्राम्स। ये आ गया सॉल्यूट। तो क्या लिख सकते हैं? 0.311। तो ये आ गया हमारा 1130 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर हमें सॉल्वेंट का मास पता चल गया है तो अब निकालने में क्या बचा? देखिए, 1130, ये आ गई मोलैलिटी। सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 3/1.130 मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, 1.13, तो ये आएगा 3/1.13। अच्छा, इसको अगर ठीक से पूरा सॉल्व कर लिया जाए तो देखते हैं क्या आता है। ये आ जाएगा 300,113 2 से ये आ जाएगा बेटा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ऐसा होगा। सिक्स टाइम्स यानी लगभग 2.6 मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। क्या मेरी बात समझ में आई? यानी जिस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 3 दे रखी थी, जिस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 3 दे रखी थी, तो मोलैरिटी कितनी आई? 2.6। देखिए, ये क्वेश्चन था, हमें मोलैलिटी निकालना था। 3 मोलर सॉल्यूशन था जिसकी की मोलैलिटी कितनी आई? 2.6 मोलर। यानी ये वही सॉल्यूशन है जिसका 3 मोलर, तो मोलैलिटी आ गई 2.6। अब इस सवाल को हम चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन, फाइंड आउट मोलैरिटी of aqueous of
2.6 मोलल aqueous solution of NaOH whose density is 1.25 ग्राम पर ml। सवाल को मैंने चेंज कर दिया, वही क्वेश्चन है, मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाहता हूं कि अगर मोलैरिटी दी है तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, और अगर मोलैरिटी दी है तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे। बाद में मैं इसको रिलेट कर दूंगा, इसमें आप उसके रिलेशन को डायरेक्टली भी समझ सकेंगे। देखिए अब यहां पर मोलैरिटी दे रखी है, बिल्कुल तो ध्यान से सुनिए। 2.6 मोलल का क्या मतलब है? 2.6 मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 2.6 मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रहे, डेफिनेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है, यानी इसका मतलब ये हुआ 2.6 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, हमें निकालना है मोलैरिटी। मोलैरिटी निकालने के लिए यहां पे दिखेगा, देखिए मोलैरिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये चाहिए। यानी इसका मतलब अगर आपको मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी निकालने के लिए ध्यान रहे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और ये चाहिए कि वॉल्यूम कितना है। हमने क्या लिया? हमने लिया 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यानी अगर मैं कहूं बेटा, इस जगह मैं बना रहा हूं, अगर मैं कहूं इस सॉल्यूशन में 1 kg सॉल्वेंट है, यानी 1000 ग्राम सॉल्वेंट है, तो मोलैलिटी इसकी कितनी है? 2.6 मोलैलिटी। तो इसका मतलब इसके अंदर 2.6 मोल्स किसका प्रेजेंट है? NaOH का। 2.6 मोलैलिटी का मतलब है 2.6 moles of NaOH are present in 1000 gram of solvent। ओके, तो अगर ये बात समझ में आती है मैं यहां पे बता रहा हूं, अगर बेटा ये बात समझ में आती है तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ? मास ऑफ सॉल्यूशन हुआ सॉल्वेंट का मास, यानी मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। क्यों भाई, समझ में आ रही बात? माय डियर वुड बी डॉक्टर्स एंड वुड बी इंजीनियर्स, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर सॉल्यूशन का मास निकालना है तो सॉल्यूट का मास कितना है और सॉल्वेंट का मास कितना, दोनों को ऐड कर दें। अब सॉल्यूट का मास कितना है? यहाँ पे 2.6 मोल्स है बेटा, तो ये 40 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि NaOH का मोलर मास कितना? 40। ये आ गया मास सॉल्यूट का, और इसमें 1000 ग्राम ये, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा 1000 प्लस ये, इसको कर दें करीब, ये आ जाएगा 1104 ग्राम। ये आ गया मास किसका? सॉल्यूशन का। ठीक है ना? वैसे ये अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो कितना आएगा? ये करीब आएगा 113 ग्राम, 1113 ग्राम। ठीक है ना, क्योंकि मैंने अप्रोक्सीमेट किया था, 2.6 ले लिया था। खैर, तो ये आ गया सॉल्यूशन का मास। अब देखिए यहां पर मैं लिखूंगा 2.6, यहां पर क्या लिखूंगा? 2.6।
अगर आप बहुत करेक्ट करना चाहते हैं तो यहां पर मोल्स क्या लिख सकते हैं? अगर आप बहुत करेक्ट करना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं? मोल्स जो मैंने ये 2 पॉइंट, देखिए समझ लीजिएगा, ये जो मैंने लिखा है यहां पर, ये मैंने लिखा है 2.6, इसकी जगह क्या ले सकते हैं हम? इसकी जगह हम ले सकते हैं 3/1.13, जो मैंने पीछे निकाला था, अगर आपको याद हो तो। देखिए मैं दिखाता हूं, चलिए, तो ये ले सकते हैं, लेकिन हम यहां पर अप्रोक्सीमेशन से कर लें। अब देखिए क्या बेटा, अब हमें यहां वॉल्यूम लिखना है, किसका? सोल्यूशन का। हमें मास दे रखा है, तो डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी? 1.25, मास कितना? 1104, वॉल्यूम निकल आएगा, तो देखो 1104 अपॉन 1.25, ये जो आ रहा है किस में आएगा? ये आएगा ml में, हमको चाहिए लीटर्स में। तो देखिए 1104 अपॉन 1.25, ध्यान से सुनिए, 1104 अपॉन 1.25 इंटू 10⁻³ लीटर्स में लिख दिया। अब 2.6 इंटू 1.25 इंटू 1000, ऊपर चला जाएगा ये, अपॉन 1104। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 3 मोलर ही आ जाएगा। यानी इसका मतलब मैंने आपको बताया कि मोलैरिटी से मोलैलिटी कैसे निकालेंगे और मोलैलिटी से मोलैरिटी। आइए थोड़ा इसको फॉर्मूले के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। देखिए अगर मोलैरिटी लिखा है तो नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम एंड लीटर, और कोई सॉल्यूशन आपको दे रखा है, कोई सॉल्यूशन आपको दे रखा है जिसकी मोलैरिटी m है, डेंसिटी d है ग्राम पर ml, मोलैरिटी दे रखी है मोल्स पर लीटर में, डेंसिटी दे रखी है, और मोलर मास दे रखा है सल्यूट का, इट इज m1। देखिए लेट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन हमने ले लिया। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन ले लिया हमने तो हमको, अब देखिए मोलैलिटी लिख रहा हूं मैं, मोलैलिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। अब देखिए इसी से बहुत आराम से होता चला जाएगा, बस थोड़ा ध्यान देते जाइए। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, मोलैलिटी निकालना है। अगर हमने 1 लीटर सोल्यूशन ले रखा है, 1 लीटर सोल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? मोलैरिटी के बराबर। कोई परेशानी भाई, 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? जितनी उसकी मोलैरिटी होगी, हमने लिख लिया। अब सॉल्यूशन का मास कितना है, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। सॉल्यूशन का मास कितना है? 1 लीटर है बेटा, 1 ml का मास d ग्राम है, तो 1000 ml का 1000 इंटू d ग्राम पर ml में। ध्यान रहे मैंने क्या कहा, मैंने कहा डेंसिटी दे रखी है d ग्राम पर ml, 1 ml का मास d ग्राम है, तो 1000 ml अगर ले रखा है 1 लीटर, तो कितना हो जाएगा? 1000 इंटू d, ये मास ऑफ सोल्यूशन आ गया। हमें लिखना क्या है? हमें लिखना है मास ऑफ सॉल्वेंट। इसमें से हम क्या घटा दें?
हम मास ऑफ सल्यूट घटा दें। सल्यूट के मोल्स इसके अंदर कितने हैं? m। मोलर मास कितना है? m1। देखो मोलरिटी को यानी नंबर ऑफ मोल्स को अगर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो ये किसका मास आ गया? सल्यूट का। ये किसका मास है? सोल्यूशन का। सोल्यूशन के मास से हमने सल्यूट के मास को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आ गया? मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया इनटू 1000। देखिए ये रिलेशन आ गया। यानी इसका मतलब अगर मोलैलिटी दे रखी तो हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं, मोलैरिटी दे रखी तो हम मोलैलिटी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना मैंने पीछे दो क्वेश्चंस जो मतलब उसका कंसेप्ट मैंने आपको डिस्कस किया है, तो जो कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया है अगर आपने अच्छे से इसको देखा तो आप तमाम और भी सवाल लगा सकते हैं। तो जो कंसेप्ट डिस्कस किया उसका जो कंक्लूड हुआ वो ये हुआ, मोलैलिटी का रिलेशन आ गया, या मोलैलिटी दिया तो मोलैरिटी निकाल देंगे, मोलैलिटी दिया है तो मोलैलिटी निकाल देंगे। क्या समझ में आया? अगर आप अपनी कॉपी पे बाकायदा पेन का और अपने दिमाग का यूज करते हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, लर्निंग रिक्वायर्स रेपिटेशन। विदाउट रेपिटेशन is just like writing on the sand, writing on the water that disappears in seconds. That disappears in second. My dear students, you must write many times, repeat and repeat again. By that way, your learning will be like carving on the stone. It is most important. That will stay forever. तो would be doctors, would be engineers, अगर मेरी बात सही लगी तो प्रैक्टिस कर लीजिए ठीक से और बढ़िया सा कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और एसकेवी चैनल पे बने रहिए।